Very good morning, students. क्लास 9 में आपने एक नई संख्या के बारे में जाना। जानते हैं वो कौन सी संख्या है? नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं बताने वाला। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, किताब के पन्ने पलटिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इतना ही नहीं, आप एक और नई संख्या के बारे में क्लास 9 में पढ़ा है और उस संख्या का भी नाम आपको आना चाहिए। Guys, you have already studied a new number in class 9, and can you tell me what that number is? Think. Put tension in your mind. Turn over your books and see what you have studied, which you must have learnt already. You must be remembered. You must have remembered. Not only that, you have learnt a new number more. And what are those numbers? If you are the student, you must know. चलिए, मैं आपकी जिज्ञासा आपको हताश नहीं करूंगा। क्लास 9 में आपने एक नई संख्या के बारे में सुना था और वो संख्या है वास्तविक संख्या। पढ़ा था ना आपने? You have already studied in class 9 and the number was real number. And another number which I asked earlier was the irrational number and rational numbers too. समझ में आया? Could you remember? Okay. बच्चों, आज वास्तविक संख्या के जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, विच इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 10, द रियल नंबर्स, आज मैं उससे रूबरू कराने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट नंबर, दो इट इज़ वेरी स्टार्टिंग इट लुक्स वेरी बोरिंग, but I have tried to make it very interesting in breaking the chapter and making the questions interesting questions so that you can get interest. तो इस चैप्टर जो बड़ा मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है, ठीक है, बच्चों को इसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं उसमें मज़ा डालने को, उसमें जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए आप मेरे साथ, मैंने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को छोटे छोटे क्वेश्चंस में तोड़ कर आपके लिए रोचक बनाने का प्रयास किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? मैं बताने वाला नहीं, आप किताब खोलिए और उसमें से देखिए धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं। In real numbers, what are the two important qualities of positive integers? You open your book and give it answer. I think it would be interested to know. दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? Second question is, what Euclid's division algorithm says? And third question, तीसरा क्वेश्चन है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? What is the fundamental theory of arithmetic? What is the fundamental theory of arithmetic? ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
एक चौथा क्वेश्चन भी हमने बनाए हैं, और चौथा क्वेश्चन ये है कि आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर टू मेन यूजेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। आप लोगों ने क्वेश्चंस सुन लिए, क्वेश्चंस आपके सामने दे दिए गए हैं, अब इस पे आपको टेस्ट देना है। तो और आप मेरे साथ टेस्ट दें। पहला क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं। देखिए, धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण यहां देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, द टू important qualities of positive integers are, first, Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetics. You got the answer? आपको आंसर मिल गया। दूसरा क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को एक धनात्मक पूर्णांक a को एक धनात्मक, ध्यान से सुनिएगा, एक धनात्मक पूर्णांक a को धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ए, पॉजिटिव इंटीजर ए, धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से by another positive integer b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा होगा। What Euclid's division algorithm says? According to Euclid's division algorithm, a positive integer can be divided by another positive integer b. A positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that the remainder will be r, and which is less than b. R is less than b. This is the Euclid's division
एल्गोरिथम्स। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो what is the fundamental theory of arithmetic? The fundamental theory of arithmetic says that for every composite number we can write in the multiples of prime numbers। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को किसी एक यूनिक प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द टू मेन यूसेज ऑफ फंडामेंटल थ्योरी। और आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, और उसका मैं आपको नाम बता देता हूं। आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग जो हैं वो हैं आपका कि आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला है जैसे √2 करनी में 2, करनी में 3 एंड करनी में 5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। We will use this fundamental theory in proving √2, √3 and √5 like that to prove them as irrational numbers। उसको irrational नंबर के रूप में सिद्ध करने में करेंगे। और दूसरा है कि इसका प्रयोग हम करेंगे कि रेशनल नंबर वी विल वॉच विच रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये परिमेय संख्या जिसे हम p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा और कब अशांत आवर्ती होगा, हम इसको जांचने में हम आधारभूत प्रमेय के दो अनुप्रयोग इस चैप्टर में करेंगे। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा। और इतना ही नहीं, हम इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से डेली आपको भेजते रहेंगे। आपका इंटरेस्ट बना रहे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इस मेरे YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हम यूं ही निःशुल्क आपके लिए
हम वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।